पहाड़ों से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव था। नाम था गुंजार। दिन में यह गांव बहुत साधारण लगता। लोग खेतों में काम करते, बच्चे मिट्टी में खेलते और बूढ़े बरगद के नीचे बैठकर ताश खेलते। लेकिन रात होते ही यह गांव बिल्कुल बदल जाता। घरों के दरवाजे जल्दी बंद हो जाते, खिड़कियों पर मोटे कपड़े टांग दिए जाते और कोई भी बाहर कदम रखने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि गांव के ठीक पीछे फैला था एक गहरा अंधकारमय जंगल। लोग उसे खामोश जंगल कहते थे। यह नाम सुनने में अजीब लगता था, क्योंकि असल में वहाँ अजीब अजीब आवाज़ें आती थी। कभी हवा में फुसफुसाहट जैसी, कभी किसी के कदमों की आहट, कभी कांच टूटने की तरह खनखनाहट। लेकिन गांव वाले कहते थे यह सब धोखा है। असली खामोशी तो वहाँ की है जहाँ आवाज़ें हमेशा के लिए गायब हो जाती है। गांव में एक पुरानी मान्यता थी, उस जंगल में अगर तुमने किसी चुड़ैल का नाम जोर से लिया तो वह सुन लेगी और तुम्हारी आवाज़ें हमेशा के लिए छीन लेगी। बच्चों को डराने के लिए बड़े अक्सर यही किस्सा सुनाते थे, लेकिन कभी कभी यह किस्सा डर से भी ज़्यादा हकीकत जैसा लगता। इस गांव में रहती थी रावी। वह 16 साल की चंचल लड़की थी। उसकी आंखों में जिज्ञासा भरी रहती थी और वह हमेशा दूसरों के सवालों का जवाब ढूंढने निकल पड़ती। गांव के बाकी लोग जहां रात को खामोश जंगल की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते, वहीं रावी अक्सर उसी तरफ खड़ी होकर पेड़ों की परछाइयां निहारती। उसका भाई नील उससे 2 साल बड़ा था। नील को डरावनी कहानियां सुनने का बड़ा शौक था। वह अक्सर गांव के बाहर अपने दोस्तों को इकट्ठा करता और फुसफुसा कर कहानियां कहता। सुना है खामोश जंगल में एक चुड़ैल रहती है। उसका नाम कोई नहीं जानता, क्योंकि जो भी उसका नाम लेता वह कभी बोल नहीं पाता। गांव के बाहर की नदी किनारे जो बूढ़ा बैठा रहता है ना, उसका नाम भी चुड़ैल ने ही छीन लिया। पूछो उससे तो बस हाथ हिलाता, आवाज़ गायब। बड़े डर से कांपते, लेकिन रीवा मुस्कुरा देती। यह सब बकवास है भैया, वह कहती। अगर सच में चुड़ैल होती तो अब तक आधा गांव गूंगा हो गया होता। नील आंखों बड़े करके कहता, तू मान रीवा, जो रात को जंगल में जाता है ना, वो लौट कर वैसा नहीं रहता। किसी के चेहरे पे सन्नाटा सा छा जाता है, किसी को आंखें बोलने लगती है पर मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। रीवा को यह सब बातें सुनने में मज़ेदार लगती। उसे मन में बस एक ही सवाल घूमता रहता, क्या यह सचमुच वहाँ कोई है? एक दिन गांव में अजीब घटना हुई। पड़ोस का एक बच्चा गोपाल अचानक बोलना बंद कर गया। सुबह तक वह हंसता खेलता था, पर शाम तक उसकी आवाज़ जैसे गायब हो गई है। गला सही था पर सब निकलते ही नहीं थे। तांत्रिक ने देखा सब ठीक था, लेकिन बच्चा सिर पकड़कर बस रोए जा रहा था। लोग कहने लगे इस चुड़ैल का काम है, उसने जरूर जंगल के पास जाकर उसका नाम लिया होगा। गोपाल की माँ चिल्लाती रही, मेरा बच्चा तो बस नदी के पास खेल रहा था, जंगल में गया ही नहीं। लेकिन कोई नहीं माना। गांव में डर और भी गहरा हो गया। रात को खामोश जंगल और भी भयानक लगने लगा। रावी इस सब को सुनकर गुस्से में आ गई। हर बार चुड़ैल चुड़ैल का बहाना मत बनाओ। अगर बच्चा बीमार हुआ है तो इलाज कराओ, डर फैलाकर क्या मिलेगा? गांव के बुजुर्ग बोले, बेटी तू अभी छोटी है, तुझे समझ नहीं। हमने अपनी आंखों से कई लोगों की आवाज़ जाते देखा है। ये जंगल मामूली नहीं। रावी ने ठान लिया वह सच जान के रहेगी। अगर सचमुच वहाँ चुड़ैल है तो उसे सामने देखेगी और
अगर यह सब झूठ है तो वह गांव वालों को साबित करके आज़ाद करेगी। उस रात चांद बादलों में छिपा हुआ था। गांव वाले अंधेरे में डूबा पड़ा था, सब अपने अपने घरों में बंद। लेकिन रावी धीरे धीरे अपनी चप्पलें उतार कर नंगे पांव घर से निकली। उसके कदम कच्ची सड़क पर पड़े तो मिट्टी ठंडी लगी। दूर जंगल काले साए जैसा खड़ा था। हवा में अजीब सी सरसराहट थी। कुछ दूर चलने के बाद उसे पेड़ के बीच एक पुरानी कुटिया दिखी। उसकी दीवार पर आधी गिरी हुई छत जगह जगह से टूटी थी, लेकिन दरवाजे पर किसी ने सूखे फूल की माला टांगी थी, मानो वहाँ कोई पूजा करता हो। रावी का दिल जोर से धड़कने लगा। वह धीरे से अंदर दाखिल हुई। अंदर अंधेरा था, लेकिन टूटी हुई खिड़की से आती चांदनी में उसने देखा दीवारों पर अजीब निशान बने थे, कहीं काले धुएं जैसे, कहीं खुरचने के। कमरे के बीच में एक पुराना आईना रखा था। आईना टूटा हुआ नहीं था, बल्कि बिल्कुल साफ था। इतना साफ कि उसमें उसका चेहरा डरावना लग रहा था। रावी ने उसमें देखा। पहले तो सब ठीक लगा, लेकिन फिर उसने ध्यान दिया। उसकी परछाई के होंठ हिल रहे थे और आवाज़ नहीं निकल रही थी। वह चौंकी। उसने बोला कि यह क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर उसने बोलने की कोशिश की, कौन है? उसकी आवाज़ उसके मुंह से तो निकली, लेकिन आईने में खामोशी थी। तभी पीछे से फुसफुसाहट आई, नाम मत लेना। रावी ने झटके से पीछे देखा। दरवाजे पर एक औरत की परछाई खड़ी थी, लंबा लबादा, उलझे बाल और हाथ में चमकते कांच के टुकड़े। उसकी आंखें गहरी और ठंडी नीली थी। वह धीरे धीरे बोली, जो मेरा नाम लेगा उसकी आवाज़ हमेशा के लिए मेरी होगी। रावी की सांसें तेज हो गई। उसने सामने खड़ी औरत से बिल्कुल इंसान जैसी थी, लेकिन उसके आसपास की हवा अजीब तरह से भारी हो गई थी। हर शब्द मानो कांच के टुकड़े की तरह चुभता था। तुम कौन हो? रावी ने कांपती आवाज़ में पूछा। औरत ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन वह मुस्कान डरावनी थी। मैं वह हूँ जिसे तुम सब चुड़ैल कहते हो। रावी के पैरों तले जमीन सिरक गई। गांव की कहानियाँ, बुजुर्ग की चेतावनी, भाई की डरावनी बातें सब अचानक सच्ची लगने लगी। लेकिन उसकी जिज्ञासा अब भी डर से बड़ी थी। अगर तुम सचमुच चुड़ैल हो तो बताओ, तुम लोगों की आवाज़ क्यों लेती हो? औरत की आंखें एक पल के लिए बुझ सी गई। फिर उसने धीरे से कहा, क्योंकि आवाज़ ही सब कुछ है। आवाज़ से पहचान बनती है, आवाज़ से इंसान जिंदा महसूस करता है, और मैं अब अपनी आवाज़ भी वापस नहीं पा सकती। मायरा। वह औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी और टूटी कुटिया के कोने में बैठ गई। उसकी परछाई अब भी कांच के आईने में हिल रही थी, लेकिन आवाज़ वहाँ नहीं थी। मेरा नाम मायरा, उसने फुसफुसा कर कहा। बहुत साल पहले मैं इसी गांव में रहती थी। लोगों की बीमारियां ठीक करती थी, जड़ी बूटियों से इलाज करती थी, लेकिन जब किसी की जान बच नहीं पाती तो वही लोग मुझे पर इल्ज़ाम लगाते, ये औरत जादू टोना करती है। रावी ने ध्यान से सुना। एक साल अकाल पड़ा, लोग भूख से मरने लगे। किसी को चाहिए था दोस्त देने के लिए कोई, और उन्होंने चुना मुझे। कहते हैं मायरा ने जंगल की आत्माओं से सौदा किया है, तभी बारिश नहीं हो रही। गांव वालों ने मुझे बांधा, मेरे घर को जलाया और मुझे भी आग के हवाले कर दिया। उसकी आवाज़ टूट रही थी, जैसे हर शब्द के साथ
पुराने घाव खुल रहे हो। जब आग मुझे निगल रही थी, मैंने कसम खाई, मैंने पुकारा, जंगल की आत्माओं को कहा, जिसने भी मेरा नाम पुकारा उसकी आवाज़ मेरी होगी, ताकि वे जाने कि नाम और आवाज़ छीनना कैसा दर्द होता है। रावी की आंखें भर आई। तो तुम बुरी नहीं थी? मायरा की आंखें चमकी। बुरी? शायद हाँ, क्योंकि मुझे भी वही किया जो उन्होंने मेरे साथ किया। उनकी खुशी, उनकी पहचान, उनकी हंसी छीन ली। पर क्या मैं कुछ और कर सकती थी? जब इंसान मुझे औरत, इंसान, बेटी मानना छोड़ चुका था। रावी का सवाल। रावी डर और दया के बीच फंस गई। अगर तुम सचमुच इंसान को सजा देना चाहती हो तो बच्चों की आवाज़ क्यों लेती हो? उन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। मायरा का चेहरा बदल गया। आवाज़ मासूम हो या गुनहगार फर्क नहीं पड़ता। दर्द सबको महसूस होना चाहिए और बच्चे ही सबसे जल्दी डरते हैं। उनका डर गांव तक पहुंचता है। रावी ने हिम्मत करके कदम आगे बढ़ाया, लेकिन इससे तो नफरत ही बढ़ेगी। लोग तुम्हें और भी ज़्यादा चुड़ैल कहेंगे। मायरा अचानक खड़ी हो गई। उसके लबादे से कांच के टुकड़े झनझना कर गिरे। और क्या कहूँ, चुड़ैल ही सही। चुड़ैल की यही पहचान, डर और खामोशी। रावी की नज़र उस पुराने आईने पे पड़ी। उसमें उसकी परछाई हिल रही थी, लेकिन मायरा की परछाई बिल्कुल साफ और स्थिर थी, मानो असली मायरा वही कैद हो। ये आईना, रावी ने धीमे से कहा, यही तुम्हारी ताकत है ना? इसी से तुम लोगों की आवाज़ लेती हो? मायरा ने हंसते हुए कहा, ना सिर्फ ताकत, यह मेरी कैद भी है। मेरी आत्मा आग से बच तो गई, लेकिन इस आईने में अटक गई। मैं जंगल में घूमती हूँ, पर असल में यहाँ बंद हूँ। लेकिन मुझे दूसरों की आवाज़ें खींचनी पड़ती है ताकि मैं जिंदा महसूस कर सकूं। रावी के मन में एक विचार आया, अगर यह आईना तोड़ दिया जाए तो क्या तुम आज़ाद हो जाओगी? मायरा की आंखें अचानक गहरी हो गई। आज़ाद या पूरी तरह मिट जाऊंगी, कौन जाने। रावी जानती थी उसके अब फैसला करना होगा। गांव में डर जी रहा था। बच्चे बोल नहीं पा रहे थे और मायरा वहाँ भी कैद थी, गुस्से और दर्द की कैद में। मैं सच जानना चाहती हूँ, रावी ने मजबूती से कहा। मैं तुम्हारी मदद करूँगी, लेकिन बदले में तुम किसी और की आवाज़ नहीं लोगी। मायरा ठहाका मारकर हंसी। तू छोटी लड़की मुझसे शर्त सुना रही है? रावी ने गहरी सांस ली। कहा, क्यों? डर की जंजीरें सिर्फ हिम्मत से टूटती है, और मैंने डरने नहीं आई हूँ। मायरा ने पहली बार उसकी तरफ अलग नज़र से देखा और आश्चर्य, थोड़ा सम्मान। अचानक जंगल में अजीब सी खामोशी छा गई। ना हवा, ना सरसराहट, ना कीड़े मकोड़ों की आवाज़। सब कुछ थम गया। मायरा धीरे धीरे बोली, ठीक है रावी, अगर तू सचमुच मेरी मदद करना ही चाहती है तो कल रात वापस आना। पूरे गांव की खामोशी लेकर आना, तभी शायद अपनी कैद से बाहर निकल सकूंगी। रावी चौंक गई। पूरे गांव की खामोशी? इसका क्या मतलब? लेकिन मायरा ने उसे कुछ और नहीं बोली। वह धीरे धीरे धुएं की तरह गायब हो गई। रावे अकेले ही रह गई। उसकी टूटी कुटिया में सामने आईना अब भी चमक रहा था। उसकी अपनी परछाई उससे दूर रही थी, लेकिन इस बार उसकी परछाई की आंखों में हल्की सी डर की झलक थी। रावी किसी तरह हिम्मत करके गांव लौटी। घर पहुंची तो नील उसका इंतजार कर रहा था। तो कहाँ थी? नील गुस्से से बोला। रावी
बस धीरे से कहा। मैंने उसे देखा, चुड़ैल को। नील का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। क्या पागल है तू? वाकई भी तो और बचकर लौट भी आई। सब झूठ नहीं था। रवि ने सिर हिलाया। नहीं, सब सच है, लेकिन वह चुड़ैल सिर्फ डरावनी ही नहीं, दुखी भी है। नील कुछ समझ नहीं पाया। तो अब क्या करेगी तू? रवि ने आसमान की तरफ देखा। चांद फिर बादलों में छिपा था। उसने फुसफुसा कर कहा, कल रात मैं उसे आज़ाद करूंगी।